बाबा केदारनाथ हो गए भूमिहीन। जी हाँ, आप भी सोच रहे हैं कि ये कैसी खबर है। जी हाँ, खबर बिल्कुल सच है। आइए बताते हैं मामला क्या है। साल 2013 की आपदा से पहले केदारनाथ धाम में जो भगवान केदारनाथ सबसे बड़े भूमिधर थे, आज राज्य सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते स्वयं भगवान केदारनाथ भूमिहीन हो गए हैं। जी हाँ, केदारनाथ धाम में मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में जो करीब 400 नाली भूमि में केदारपुरी बसी है। साल 2013 की आपदा से पहले वहाँ बाबा केदारनाथ सबसे बड़े भूमि स्वामी हुआ करते थे। केदारपुरी में बाबा केदारनाथ के नाम 21 नाली जमीन थी, जबकि केदारनाथ मंदिर समिति की 45 नाली भूमि लीज और लजूल के रूप में दर्ज थी। लेकिन 2013 की प्रलंबकारी आपदा के बाद केदारनाथ धाम को राज्य सरकार ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। आलम यह है कि बीते 7 सालों से बाबा केदारनाथ की व्यवस्थाओं को देखने वाले पहले श्री बद्री केदार समिति और श्राइन बोर्ड ने भी बाबा केदारनाथ की भूमि को वापस दिलाने का साहस बिल्कुल भी नहीं दिखाया। नतीजा ये हुआ कि आज केदारनाथ मंदिर के पास भूमि न होने से कई सारी व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, जिसके बाद केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर केदारनाथ की जमीन केदारनाथ के नाम करने की मांग की है, ताकि मंदिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में अपना विकास कर सके। देखिए, केदारनाथ की जो व्यवस्था है, 13 से पहले जो केदारनाथ है, जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में केदारपुरी बसी है, वो लगभग वहाँ पर 350-400 नाली जमीन उपलब्ध थी, जिसमें से केदारनाथपुरी में सबसे बड़े भूमिधर के रूप में भगवान केदारनाथ जी, केदारनाथ श्री केदारनाथ मंदिर थे, जिसमें 21 नाली जमीन उनके नाम पर, केदारनाथ मंदिर के नाम पर श्रेणी 1 की है, और लगभग 45 नाली के करीब जमीन भगवान केदारनाथ जी को केदारनाथ मंदिर के नाम पर लीज या नजूल के रूप में ग्रांट हुई है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 13 की आपदा के अब लगभग 7 साल गुजर गए हैं, लेकिन भगवान केदारनाथ को उनकी ज़मीन वापस नहीं की है। कारण ये है कि भगवान को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो BKTC है या श्राइन बोर्ड हो गया है, वो उनकी इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अपने मंदिर की ज़मीन वापस ले पाएँ। और जो देने वाले हैं राज्य सरकार और प्रशासन, उन्होंने कभी ऐसे श्रद्धापूर्वक ये दरियादिली नहीं दिखाई है कि भगवान केदारनाथ को या केदारनाथ मंदिर को उनकी ज़मीन वापस कर दी जाए। इसका बुरा नतीजा ये निकल रहा है कि भगवान केदारनाथ भगवान आज भी केदारनाथ मंदिर एकमात्र मंदिर ऐसा है कि जिसकी अपनी भोग मंडी नहीं है। केदारनाथ में निर्माण के कई ढिंढोरे पीट लें, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री कई बार आ जाएं, लेकिन आज भी केदारनाथ जी बिना भोग मंडी के हैं। आज वहाँ के पुजारियों के पास आवास नहीं है। वो तो कुछ उद्योगपतियों ने कुछ हट्स बनाए हैं, उन पर रह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नितांत स्थायी हट्स हैं। तो मेरा एक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जल्दी से जल्दी श्री केदारनाथ जी को, भगवान केदारनाथ जी को केदारनाथ मंदिर के नाम की जो जमीन है वो वापस की जाए। श्री केदारनाथ में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि बिना भूमि के वर्ष 2013 से अब तक भोग मंडी का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते बाबा केदारनाथ को जो भोग लगाया जाता है उसमें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केदारनाथ के पुजारी और वेद पाठियों के अभी तक आवास भी नहीं बन पाए हैं, जिसके चलते वो टूटी हुई झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि टूटी हुई झोपड़ियों पर त्रिपाल लगाकर वो रह रहे हैं। वहीं जब इस पूरे मामले का संज्ञान जिलाधिकारी वंदना सिंह से कराया गया तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मंदिर को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, जो कि विचाराधीन है, और अब आगे से जैसी कार्रवाई होगी उसी के बाद आगे कोई कदम उठाया जाएगा। अभी मंदिर समिति की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मास्टर प्लान के अंतर्गत उनकी जो परिसंपत्तियां हैं उनको देने पर शासन के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे ही इसमें शासनादेश आते हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। भले ही केदारनाथ में इस वक्त मास्टर प्लान चलाया जा रहा हो और केदारपुरी को एक भव्य साकार रूप देने का काम चल रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर आज मंदिर की आवश्यकताओं पर सरकार और जिला प्रशासन नजर फेर रही है, जबकि केदारनाथ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जिम्मा संभाले मंदिर समिति और देवस्थानम बोर्ड भी इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार कब तक ये चुप्पी बनी रहेगी और बाबा केदारनाथ एक बार फिर कब भूमिधर बनते हैं। जय भारत टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।